जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जी के उन प्रश्नों को लेके जो कि आपके रेट परीक्षा के एग्जाम में 27 फरवरी को जो आपके पूछे जाएंगे। जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रामदेव पशु मेला है वो कहाँ पे पड़ता है। वो ऑप्शन आपके सामने चार्ट देखे हैं। पहला ऑप्शन आपका बाड़मेर में, अजमेर में, कोटा में या नागौर में। प्यारे अभ्यर्थियों, रामदेव पशु मेले की अगर मैं आपसे बात करूं तो रामदेव पशु मेला कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका नागौर में। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन आपका बाड़मेर में, नागौर में, बालोतरा में या फिर झालावाड़ में। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिएगा कि मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ पे पड़ता है। प्यारे मित्रों, मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है वो पड़ता है आपका बालोतरा जिला में। कहाँ पे पड़ता है? मल्लिनाथ पशु मेला आपके बालोतरा जिला में पड़ता है। आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे विद्यार्थी क्या कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान में एकमात्र गधे का मेला है दोस्तों, कौन सा है? धौलपुर वाला है, जयपुर वाला है, बाड़मेर का है या फिर टोंक का है। कौन सा एकमात्र गधे के मेले की बात की गई है यहाँ पे? तो एकमात्र गधे का मेला लगता है वो लगता है आपका जयपुर में। कहाँ पे लगता है? जयपुर में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक कुक्कुट किन जिलों में पाया जाता है। वो ऑप्शन आपके सामने चार, अजमेर कोटा में, अजमेर या झुंझुनू में, अजमेर या फिर जयपुर में या फिर अजमेर और जोधपुर में। प्यारे अभ्यर्थियों, सर्वाधिक कुक्कुट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सर्वाधिक कुक्कुट है वो आपके पाए जाते हैं कहाँ पे? झुंझुनू में। बिल्कुल झुंझुनू और अजमेर में, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और लगभग सभी का ऑप्शन भी आया है। वेरी गुड, शाबाश, मान के चलिए आपकी तरीके से शानदार है। आगे क्वेश्चन है कि गोगामेडी पशु मेला है वो कहाँ पे पड़ता है। क्वेश्चन है गोगामेडी पशु मेला पड़ता है। ऑप्शन है तिजारा अलवर में, परबत नागौर में, झालापाटन झालावाड़ में या फिर नोहर हनुमानगढ़ में। अब गोगामेडी कहाँ पे है? गोगामेडी गुरु जी अपने नोहर हनुमानगढ़ में है। बिल्कुल, तो आपका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। डी को लो करेंगे सारे सारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखो कि 20वीं पशुगणना के आधार पर राजस्थान में कुल पशुधन संख्या कितनी थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बात की गई है यहाँ पे आपके सामने 20वीं पशुगणना की बात की गई है कि 20वीं पशुगणना के आधार पर राजस्थान में कुल पशुधन था तो 6.43 करोड़ जो आपका कुल पशुधन था वो था आपके 20वीं पशुगणना में। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। अगला है कि सर्वाधिक पशुधन वाले जिले कौन से हैं, बताइए। सर्वाधिक पशु वाले जिले कौन से हैं भाई? ऑप्शन है अजमेर, भरतपुर, जयपुर या सीकर है, कोटा, बूंदी या धौलपुर बांसवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर या जयपुर उदयपुर या फिर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर। सर्वाधिक पशु मेले सॉरी पशुधन है, ठीक है। सर्वाधिक पशुधन वाले जिले हैं, यानी अधिक से कम की ओर चलनी है। अधिक से कम की ओर चलनी है तो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पे है? बाड़मेर में है, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, फिर उदयपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी को लो कर देंगे। नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक कमी है वो किस पशु में आई है। ऑप्शन है भेड़ में, घोड़ा में, गधे में या फिर ऊँट में। सर्वाधिक यहाँ पे कमी की बात की गई है। पहले तो क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है फिर ही आंसर करना है। तो कमी आई है वो आई है गधों में। किस में कमी आई है? गधों में कमी आई है। सी को लो करेंगे। अगला सवाल है कि जसवंत पशु मेला है वो कहाँ पे पड़ता है। ऑप्शन है भरतपुर में, जयपुर में या फिर बाड़मेर में। दोस्तों, जसवंत पशु मेला कहाँ पे पड़ता है? ये क्वेश्चन तो भाई सभी को मालूम है, बहुत बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा है कि जसवंत पशु मेला वो अपने भरतपुर में लगता है क्या। लो कर दो एक को, ऐसी आत्मा को लो कीजिए। नेक्स्ट है कि अब तक कुल कितनी पशु गणना हो चुकी है। ऑप्शन है 18, 17, 20 या 19। देखो दोस्तों, अब तक की बात की गई कि अब तक टोटल जो आपकी पशु गणना हुई है वो कितनी हुई है। अब तक क्या आपकी 20 पशु गणना हो चुकी है? कितनी हुई है? 20 हुई है क्या? और 20वीं पशु गणना कब हुई? 1 अक्टूबर 2018 को हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि भैंसों की संख्या है वो सबसे कम कौन से जिले में है। दोस्तों, भैंसों की संख्या की अगर मैं आपसे बात कहूँ तो वो कहाँ पे है? वो आपके जैसलमेर में कम है। कहाँ पे है? भैंसों की संख्या जैसलमेर में कम है। अब आपको नीचे ये कमेंट करना है कि भैंसों की संख्या वो सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। दोस्तों, भैंसों की संख्या कम तो जैसलमेर में है, लेकिन सर्वाधिक संख्या कहाँ पे, ये आपको नीचे कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है कि गोमती सागर पशु मेला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों। अरे, गोमती सागर जो पशु मेला वो कहाँ पे पड़ता है? कमेंट करो भाई। कुलचा, मंडी, टोना, नागौर, बाड़मेर या फिर झालावाड़। गोमती सागर पशु मेला ये बढ़ता है झालावाड़ में। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पे आ जाएगा? झालावाड़ में। डी को लो कर दें क्या? बिल्कुल गुरुजी, डी को लो कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने है कि सबसे कम गाय है ना ये किस जिले में है भाई। ऑप्शन है बांसवाड़ा, धौलपुर, सवाई माधोपुर या फिर करौली। सबसे कम गायें पूछे यहाँ पे, ना कि सर्वाधिक पूछी है, ठीक है। प्रश्न को ढंग से पढ़िए और फिर आंसर दीजिएगा।
तो सबसे कम गायें हैं वो पाई जाती है आपकी धौलपुर जिले में। कहाँ पे है? धौलपुर में। पिछले क्वेश्चन की तरह आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है कि सर्वाधिक गाय कहाँ पे मिलती है। चलिए आगे है कि राजस्थान का पशु घनत्व कितना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का पशु घनत्व है 169 है, 166 है, 173 है या फिर 164 है। इस प्रश्न का आंसर आपको इस क्लास के एंड में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करना है भाई। अगला देखो, पशु समताओं की सूची का विषय है समवर्ती, किसी भी सूची का नहीं है, राज्य का है या फिर केंद्र का है। चलिए आंसर दीजिएगा कि पशु समता है वो किस सूची का विषय है। तो दोस्तों पशु समता किसका है, ये अपने राज्य सूची का विषय है। किसका है? पशु समता है वो अपनी राज्य सूची का विषय, इसी के अंतर्गत आता है अपने राज्य सूची में। ठीक है। अगला देखिए, सबसे कम भैंसें किस जिले में पाई जाती है? धौलपुर, गंगानगर, जैसलमेर या फिर बीकानेर में। सबसे कम भैंसों की बात की है कि जो सबसे कम भैंसें है वो कौन से जिले में है। रिपीट हुआ है शायद ये क्वेश्चन, जैसलमेर में आपके। कहाँ पे है? जैसलमेर। ठीक है। बलदेव पशु मेला कब बढ़ता है? कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, सभी का आना चाहिए भाई, करेक्ट आंसर आना चाहिए कि बलदेव पशु मेला बढ़ता है सावन में, चैत, माघ या फिर किस महीने में, कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। कहाँ तक है? चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक का आपका बलदेव पशु मेला बढ़ता है। ठीक है। डी को लो कर देंगे। यह मेला मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा है, पहला है, चौथा है या फिर तीसरा है। पशुधन की दृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पशुधन की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान में देश में स्थान होगा वो होगा आपका दूसरा। ठीक है। पहला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जल्द ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर्वाधिक भेड़ें हैं वो किस जिलों में है। सर्वाधिक भेड़ों वाला जिलों का क्रम पूछा आपसे, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। यानी सर्वाधिक की बात करें तो आपको क्या करना है, जिस जिले में सर्वाधिक भेड़ें हैं यानी जिसमें सर्वाधिक संख्या आपकी, उससे आपको चलना है निम्न की ओर। तो सर्वाधिक भेड़ों का यहाँ पे जो आपका सही क्रम होगा वो क्या ऑप्शन आपका सी होगा। अरे भाई सी होगा क्या? बिल्कुल आपका सी होगा। बाड़मेर में है, फिर जैसलमेर, फिर पाली और जोधपुर, यानी आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। आगे प्रश्न है कि सर्वाधिक पशु घनत्व है ये किस जिले का है? कोटा का है, बाड़मेर का है, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर। सर्वाधिक पशु घनत्व वो किसका है? वो हो जाएगा भैया आपका डूंगरपुर जिले का। किसका है? डूंगरपुर का। डैश डी को लो करेंगे, डैश डूंगरपुर, डैश डी को। ठीक है, लो कर देंगे। नेक्स्ट है कि 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो कौन से पशु में हुई है आपकी? भेड़ में हुई है, गाय में हुई है, घोड़ा में या फिर भैंस में। किस पशुगणना में बात की गई यहाँ पे आपके सामने? 20वीं पशुगणना की। तो 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो हुई है आपके भैंसों में। किस में हुई है? भैंसों में। सही उत्तर आपका डी होगा। डी को लो कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं वो निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन है जैसलमेर या जोधपुर, बाड़मेर जैसलमेर, बाड़मेर बीकानेर या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा भेड़ें यानी सर्वाधिक भेड़ें, तो सर्वाधिक भेड़ें पाई जाएगी आपके बाड़मेर और जैसलमेर में। बै से बाड़मेर और बै से ही क्या हो जाएगी? भेड़। देखो भेड़ों में आपको लगभग यही आएगा, बै आएगा आपको भेड़ों में, कोई भी पूछ लो चाहिए। ठीक है। आपको बै से भेड़ें और बै से मतलब थोड़ा सा रिलेशन बन सकता है कि बाड़मेर भेड़ें, बाड़मेर भेड़ें, बाड़मेर, ऐसा करके याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिएगा। सर्वाधिक बकरियां किस जिले में है? सभी को पता है कि सर्वाधिक बकरियां भी अपने बाड़मेर जिले में है। चंद्रभागा पशु मेला कब लगता है? चंद्रभागा कार्तिक शुक्ल 11 से माघ कृष्ण पंचमी तक लगता है। कब लगता है? कार्तिक शुक्ल 11 से माघ कृष्ण पंचमी तक। सही उत्तर आपका ऑप्शन ये होगा। सारे के सारे बैठिए ऑप्शन ए को लो कर देंगे। नेक्स्ट है कि न्यूनतम बकरी वाला जिला कौन सा है? क्रमशः है धौलपुर, कोटा, भरतपुर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर, या फिर कोटा, बूंदी, बारा या फिर भरतपुर, अजमेर, उदयपुर। न्यूनतम बकरी वाले जिले, तो न्यूनतम बकरी वाले जिले हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके धौलपुर, कोटा और भरतपुर में। यानी सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए को लो कर देंगे सारे के सारे बच्चे। तो दोस्तों अब नीचे आपको ये कमेंट करना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अगर ऐड होना है तो आप 9057001547 इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, ग्रुप में ऐड हो सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।